निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में शो माता जी की छवि को स्थिर करते हुए, परम पूजनीय शो माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। शो माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए बार बार प्रार्थना, परम पूजनीय शो माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ के श्री चरण कमल, शो माता जी के श्री चरण कमलों को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय शो माता जी हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों की बीचों बीच हथेली, बीचों बीच हथेली को देखेंगे। शो माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। शो माता जी आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं। हमारे पिंगला नाड़ी में इनकी शक्ति को पूर्ण जागृत कीजिए। अपने दाएं हथेली को देखेंगे और पूरे पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर। शो माता जी आप ही करता है, आप ही करविता है। कृपा करके हमारे अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। राइट स्वादिष्ठान पर चित्त रखेंगे। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे।
राइट नाभि को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। राइट हृदय को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट विशुद्धि को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट आज्ञा को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। फिर से पूरी पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर चित ले जाते हुए शिव माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थिति। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे षड्रूपी हैं वो खत्म होने लग जाएगा। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती हैं और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में त्याग बुद्धि जागृत होती है। किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो उस तरह के होते। उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, जटा जूट,
बने हुए हैं। कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिया। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है, जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं कि जिसमें लगाम हुआ कुछ है। जहाँ नंदी महाराज जाए वहाँ शिव जी चले जाना। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ कर के इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहा, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए हैं, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, इससे कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लग जाता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है, क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता है तब इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं। हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीज़ें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावतः मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफ़ी कामना है बच्चे। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह ले लो। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया कि मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया
और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहाँ रहें, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है। कोई तैयार नहीं, सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है, ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से, मेरा घर मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं, इन लोगों में ये स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला तो अपनी रोटियां, पराठे वराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा। अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। सो ध्यान करने से जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं, तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा माँ आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा कर दो। न जाने कितनी चिट्ठियां मेरे पास आए कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियां, पूजा का पैसा। पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में जरूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीजें अपने ही दम पर सब करी है। लेकिन इतना सा भी कहते ही, देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ कर दीजिए, हमारी पूजा। अरे भाई, कोई आप कम नौकरी हो ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अभी अगर कोई अवघड़ गुरु होते तो आप लोगों को सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते, लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डालती। और वहां भी लोग आते हैं कबीला में, तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहयोगी नहीं। वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूँ, मेरा अलग सब इंतजाम होना चाहिए, वो सहयोगी हो नहीं सकता। वो नाम मात्र को सहयोगी है। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज की मांग नहीं। ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसा सहयोग भी नहीं। लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है, इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं। हर तरह के भक्त हैं, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही है, माँ माफ कर देती। पर माफ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिव जी से हर समय माफी मांगो।
हर समय क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि पग पग पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो, हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, हम वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये ज़रूरतें हैं, हमारे अंदर वो ज़रूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगे। और ये मेरा घर, मेरी बीवी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत है, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़ना। पर मनुष्य सहजोग्य पे आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही, और मैंने कहा तुमको क्यों सता रही? कहा मैंने कभी सताया ही नहीं। अच्छा, सिनेमा में जाएंगे, देखेंगे कोई सास बहू को सता रही तो रोएंगे वही, और घर में आके बहू को सताएंगे या बहू सास को सताए, लेकिन कहेंगे मैंने कभी किसी को सताया ही नहीं। इस तरह के एक झूठ को अपने आवरण में रख के सहयोग में आप उठ नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इससे तो आपका सोना हो गया, और सोने पे कोई कलंक लग ही नहीं सकता, उस पे कोई चीज चढ़ ही नहीं सकती। वो अब आप हो गए हैं, उस स्थिति को प्राप्त करें। अब भी क्यों ये गुलामी दुनिया भर की चीजों की होनी चाहिए। यही कुंडलिनी का वैशिष्ट्य है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई में डाल। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, पर मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं, मैं खुद ही मस्त मौला हूँ, मुझे क्या आप सेवा नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ये मस्त मौलापन ले आए। एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें कुछ तो आनंद ही के लिए है, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किया तो ये सब करने क्या जरूरत। बहुत कुछ सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल और इसीलिए बहुत कठिन है। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो और कहे कि अब चलो सब बाल मुड़ाओ, गेरुए वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार करके और उसमें अपनी ही ताड़ना करना, अपने ही को ठीक करना। मैं ऐसे क्यों करता, ऐसा मुझे करना चाहिए क्या, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। और इससे एक तरह से आप अपने को पाइएगा कि आप समर्थ हैं, आपको कोई चीज़ की गरज नहीं, आपको कोई चीज़ की इच्छा नहीं, बस बैठे हैं आराम से। और आश्चर्य की बात है कि जब चैतन्य ये जानता है कि आपको कोई चीज़ की गरज है तो आपके सामने थाली परोस कर लाए। हो सकता है प्रलोभन के लिए, हो सकता है, फिर देखेगा आपको क्या है। कोई आपकी ज़रूरत ऐसी है ही नहीं जो पूरी नहीं कर सकता, पर इसमें थोड़े से लगन होनी चाहिए। आज शिव जी का हम लोगों ने इतना आवाहन किया हुआ, और उनको तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उनमें हमें यही फ़र्क है कि हमें सब तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उनको नहीं। उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये सब व्याप छोड़ दिया,
ये सब उपाधियां हमारे अंदर, एक एक चीज में कि भाई कपड़े ऐसे पहने, नहीं पहने तो क्या क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ संन्यास बाह्य का नहीं माना जाता, अंदर से आप संन्यास्त हो जाए, और संन्यास्त होने पर कोई भी चीज की कामना ही नहीं रह जाती, जहाँ है वहीं मस्त। पहले नाथ लोग थे, वो भ्रमण करते थे, दुनिया भर में जाते थे, और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को शिक्षा दी। मैं तो आश्चर्य हुई कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुँचे थे। कोलंबिया मैं गई थी तो वहाँ पता हुआ कि बोलीविया में ये लोग आए थे। अब कोलंबिया में अगर आप जाएं तो हवाई जहाज़ में ये चक्कर आने लगते, इतना ऊंचा है, और उस वक़्त तो सब पैदल ही लोग जाते होंगे, तो ये गए कैसे होंगे यही समझ में नहीं आता। रशिया के और भी देशों में इनका भ्रमण हुआ, और कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कुछ पता नहीं। क्योंकि वो दशा आ जाती है फिर कि आप एक चमत्कार पूर्ण इंसान हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं शिरडी के साईनाथ, वो कहीं भी उद्भव होता है उनका, कहीं भी आते हैं, कहीं भी किसकी मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि माँ हमने तुमको देखा, हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं, क्योंकि उनके मारने वाली जो वृत्तियाँ खत्म हो गई, फिर वो अमर हो जाते हैं। और यही अमरत्व को प्राप्त करना ही शिव जी की पूजा है। शिवोऽहं 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 Today we are going to do puja to Shiva, Sri Shiva. As you know, Sri Shiva is the reflection of Sadashiva within us. I've already told about the reflection. Sadashiva is the God Almighty, the one who sees the play of Adishakti. But he is the Father who is watching each one of his creation or her creation. His support to Adishakti is entirely, fully strengthening. There's no doubt in his mind about the capability of the Adishakti. But when he finds that in the play of Adishakti, the people or the world as such try to disturb her or spoil her work, then he gets into his wrathful mood and he destroys all such people, and maybe he destroys the whole world. On one side he is wrathful, no doubt. On the other side is the ocean of compassion and joy. That's why when it's reflected within us, we get our self-realization. We get the light of our spirit, and
we get into the ocean of joy. Also, He is the ocean of knowledge. So, those who get self-realized get the knowledge of the divine, which is very subtle, permeating into every atom and molecule. The power of this knowledge is there. His style is such that in his compassion he forgives even very cruel Rakshasas if they dedicate themselves to him, because his compassion has no limits. And sometimes the same people who are blessed by him try to trouble the devotees of Adishakti. But it is just to create a drama, an event. Unless and until there is some drama, people won't understand. We had to have Ramayana, we had to have Mahabharata, we had to have Christ being crucified, we had to have Muhammad being tortured. All that drama was there because without events, people don't remember. So in the spiritual life of human beings, they have seen lots of dramas between the blessings of Shiva and the powers of the Adishakti. As the time has moved, today in the history of spirituality, a great discovery has been made. That people can get their realization in the collective mass. Thousands can get their realization. Now we should know what is this realization we have got. What does that mean? And what is the culminating point? First of all, I have to tell you, the mind about which we speak and depend upon is a myth. There's nothing like mind. Brain is reality, not the mind. Mind is created by us reacting to outside. Either we react to conditionings or to our ego. Thus this mind is created like bubbles on the ocean of reality. But that's not reality. With this mind, whatever we decide, we know is very limited, elusive, and sometimes shocking. The mind always moves in a linear direction. And because there's no reality in it, it recoils and boomerangs. Thus, all the enterprises, all the projections so far we have done, it seems come back to us. Whatever they discover comes back to us as a big destructive power or a very big shock. So one has to decide what to do, how to be out of this trap of our mind. Kundalini is the solution. When she is awake, she takes you. With that awakening, she takes you beyond your mind. The first thing is to go beyond your mind. With mind, you will do many things, but it will not be satisfying. It will be not a solution. It will not help you. And when we start depending too much on our mind, we develop all kinds of physical, mental, emotional problems. Now the latest is the stress.
stress, and this stress has no solution, they say. But in Sahaja Yoga we find the solution by crossing over this mind. It's like a barrier for our advancement. So, when you get your realization, you must understand that your Kundalini has taken your attention beyond the mind. Now, this reaction to outside has come because we human beings have a prism-like brain, or we can say prism-like skull. And when the energy passes into it, I have explained it in my books, it goes into bifurcations, or you can say refractions, by which our attention goes out and we react. If we react too much, then these bubbles create a very horrible mind which can lead to any kind of thing. It justifies itself, it pampers your ego. The ego and the conditioning that creates this mind start using and this mind for the purpose of their fulfillment of their all the accumulation of ideas and thoughts which has no backing, which has no reality with it. It's like we make the computer. Ultimately we become slaves of the computer. We make the watches ourselves and then we become slaves of the watches. That's how it dominates human beings. And when a person who has a very strong mind decides to destroy like Hitler did with some idea, he can go on destroying, which has a very far-fetched effect on our culture, on our spirituality. Now the first step is to become thoughtlessly aware, where you cross your mind. You go above your mind. Mind cannot affect you. This is the first stage, as we call it, thoughtless awareness. Second one is where you start seeing the working of this Parama Chaitanya, of this all-pervading power, and you start becoming aware that there is a lot of truth in what Mataji says, that there is this power which works out many things. It works miraculously so many things for you. It gives you blessings, it guides you, it helps you. In so many ways it helps you. It gives you good health, good wealth, and also a very good society of very beautiful people in the collective. All that you can see clearly is happening here. Now this happening of achieving thoughtless awareness is very simple and easy. But to maintain at that point is difficult. We still react and we think. Anything you see, you react. To get to that point in thoughtless awareness is first to change your attention. Now, for example, once we were climbing a very high mountain to see one temple called Palitana. Myself, my son-in-law, and my daughter. And we were really tired because we had to climb I don't know how many steps. And when we went up, we were tired, and there was a little canopy made of beautiful marble carving. So we just laid down there. They were very tired, and they said, "What is this kind of a temple?" grudging. While I looked up and I saw lots of beautiful elephants were carved.
So I told my son-in-law, look at these elephants. They all have tails of different types. He said, Mummy, we are all dying. How can you see the tails of elephants? But if just to divert their attention from that tiredness, I told them that why not see these tails of the elephant, which is very different. So what happens that when you are putting your attention so much to outside all the time, then you must first of all also divert your attention. For example, you see these beautifully made things here. Your attention is something else. Just try to enjoy the beauty of that. See, there are beautiful carpets here. Just look at them without thinking. Because they don't belong to you, so no headache. They belong to somebody else. It's very good. Otherwise, if it belongs to you, you start thinking, oh my God, I've spreaded them here. What will happen? They have to be insured or some sort of thing like that. That's common human reaction. But if it doesn't belong to you, you can watch it nicely. Now you watch it and don't think. You'll be amazed when you see the beauty that is put inside this. You'll see the artist who has put his joy, his exuberance into it. And you'll be amazed after realization that this exuberance will fill into you and a cool kind of a relaxation will come into you. And this Kundalini will rise and you will become steady in your thoughtless awareness. So whenever you look at anything, look at any beautiful thing, even say today's election, just watch the man who is elected. Watching him itself gives him blessings, gives him better ideas. You get also ideas which are coming from reality, which are there. How to make this man a successful person or this country a successful democracy. All these things happen when your attention is diverted from criticizing, from reacting. Just you watch, become the witness, try to witness of it. It's not so very yet practiced. So far I've seen that whenever even we achieve our realization, we don't realize that we have to witness everything. When you start witnessing through your spirit, then you don't see the bad points of another, but you see the good points. You just pick up the person with very good points. See, so once you see that, the witness state enlarges and you start enjoying another person. You start enjoying everything that is there. Even a small blade of grass you can enjoy if you have that capacity. In Japan, Zen system started on these lines. And he made, Viditama was the person who started it. He made a garden out of moss, different moss in very small. That there were little flowers also. And hardly about 5 feet of the garden, which looks like a shape of a question mark, you can say. You have to go on a lift and you reach that platform on top of a hill or a mountain where you see this. All little mosses are there and you see differently arranged a beautiful garden. When you start seeing it, your thought stops. Because such a marvelous thing, when you put attention to it, to its creation, your thoughts stop. So you must practice as to find out what stops your thoughts, what makes you the witness. Once you develop this habit, you will station yourself nicely in the thoughtless awareness. Then you start watching how
Saj Yoga has helped. How it has been useful. What you have achieved through Saj Yoga. You will be amazed if you just start watching it everywhere. You'll be amazed how this Parama Chaitanya acts. Nowadays, this Parama Chaitanya has become active because of Kruta Yuga. You can see from the way it is playing around with vibrations around me. You've seen so many photographs of mine where these vibrations are there. Also, you've seen the photographs of many Saj Yogis sitting before me. On their head, my name is written down in Arabic language. You've seen so many ways by which you can find out that there is the play of the divine. Now the mind will still try to say something. Don't listen, just watch. The effect of Saj Yoga you should watch on yourself, on your body. Don't think about it, but watch it. And you will be amazed how you have changed. To be very frank, when I come to Australia every year, sometimes I can't even recognize you. You look much younger, much better, much happier, and I don't recognize who are these people. It is this witness state which takes you to another realm which we call as doubtless awareness. At that state you can become so empowered that you can give realization to others. You can give realization to others. You can give complete knowledge about Saj Yoga. You can talk to them. Also you emit. Circulatory कर दे थोड़ा सा, घूमता हुआ कर दे. See, when I'm watching, I'm absorbing the heat. That's my trouble. So, your whole state, spiritual state, becomes so much blissful. You become so powerful. You become so compassionate and so loving, so balanced, completely cleansed with all the destructive ideas you have, all the depressive ideas you have. And then you really stand up as a great surgeon who can do tremendous work. Like recently I heard that Germans and Austrians are now going to Israel because they think Jews were killed by their forefathers. And there's a big center now start in Israel. Just imagine how these people, once reach that state, go to countries single-handed. They have done so much. Same in Turkey, same in places which are very tremendously remote in South Africa. Because from inside they become completely confident in thoughtless awareness as well as doubtlessly aware. But now, once you start growing by meditative attention, what happens that your attention becomes enlightened. Now the job is to motivate your attention. It's not just to enjoy, but to motivate it, to put it to problems. Now supposing you have some problem on a national basis, you all can put your attention to that and things will work out. Because you are the channel of this all-pervading power, which is trying to create a new world for you, new human beings. And this evolution can take place very fast if you all decide that whatever we have now within ourselves, we should motivate it, we should direct it and put this attention to some use. It should not be wasted. Whatever wealth we have, it should not be wasted. Now this main question today
which I am going to tell you about, that what is God's realization. First is the self-realization, and there are many ambitious people who want to become God's realized. First and foremost thing, we should know that human beings cannot become God. It's not the becoming of it. You have not become also in a way spirit, because the spirit is emitting through you, using you, giving you, looking after. If you become the spirit, there won't be any body, nothing will be left. So with this body intact, your spirit is acting through this body, is giving you all the light. But one cannot become God Almighty. This one has to understand very clearly. But what is God's realization is to know about God. You see, to know about God means to know how His powers are working, how He controls, by becoming part and parcel of God Almighty. Like my finger doesn't know about my brain, but it acts according to my brain. The finger cannot become the brain, but it has to act absolutely according to my brain, because it is so connected, it is so one. Here, when you have the God's realization, then you know about the brain, you know about God, you know about His powers, you know everything about Him. As far as I am concerned, it's a difficult task for you, because I am a Mahamaya. It's very difficult for you to know each and everything about me. I am quite a elusive person, as you know that way. And whatever I do or whatever I achieve, it is just for you to see and understand that after all, this is Adi Shakti, and she can do all these things. You can also do all the things, but you cannot become me. But you have to know through love, through devotion, through prayers. To know the God's powers is the way you are God realized. Then you can control the nature, you can control everything. If you have that knowledge within you about God, for that a complete humility is needed. That you cannot become God, cannot become God Almighty, you cannot become the deities, but definitely you can become God realized, means God acts through you, uses you as His power, as His channel, and that you know what He is doing to you, what He is telling, what His vision is, and what is the information. The connection is like that. Many people in Sahaja Yoga have been benefited, I know. But they don't know how they have been benefited, what has worked it out, how it has worked it out, what connection of theirs has helped. Once you do that, you know that clearly how things are working out, with what power you have achieved it. Then it's a God's realization. Such people become extremely powerful in the sense that they can control so many things. There have been many saints of that kind, but sometimes they fell from even that and they developed their ego. They didn't have their own humility that they should have, that devotion, that dedication, that surrendering. They fell down. And you see them, I've seen some of them, that they become quite proud of their achievements and they don't want to give it to anyone. They think they have achieved it with great difficulties, and why should they give it to others? Such people are not going to rise very high. But you people who have got your realization and who are humble, who know that out of humility only
you are going to achieve your surrendering. Islam means surrender. Muhammad Sahib has talked about Islam, meaning you surrender. If you cannot surrender, you can never know God. He's clearly said that unless and until you know yourself, you will not know about God. So as Sajis, you have to know all the little things, all the big things, and all the great visions, that you can do it because of the grace of God, because His blessings, because of His love for you, that you have entered into the kingdom of God. I may say you have entered, I may say you have achieved that state, I may say that, but still you are not there. It's like if I tell somebody, now you are in Australia. He's not in Australia, but I can say you are in Australia. So he believes I am in Australia. That's not the way. You have to be in Australia. Then you have to know about Australia. You have to know what sort of climate it is, what sort of things it is. I find also the parents here have to talk to their children. There's not much rapport of the parents with the children. They are being properly looked after in the school, and they want to do a lot. But the parents also must get involved when the children come here to see that they develop proper discipline, proper sense, not to get attached to them to ruin them. If you get attached, then you'll ruin them. One of the qualities of Shiva is complete detachment. And that is what you have to develop, is to become completely detached. Detachment doesn't mean that you neglect anything. I've explained to you many times that like the sap in the tree rises, goes to different various places and then evaporates, or it goes back to Mother Earth. In the same way, your detachment should be. If you get attached because it's your son, or if you get attached because he is Australian, or maybe he belongs to certain family or certain class, then you are still limited. All these limitations have to be dropped if you have to cross over. These limitations create such a big load that whatever I may try, whatever you may try, you cannot stay in thoughtless awareness. That's a very beautiful state in which all of you should be there. In that you are not dominating nor you are compromising. You stand on your own legs and you know for definite that you are not swayed away by any idea or any domination or any subjection of yours by anyone. So you become completely a free bird, absolutely a free bird, and then it becomes your job to achieve your flight. One flight is up to the thoughtless awareness. The second one is up to the doubtless awareness. And the third one is to God's realization. I have seen people who are very close to me also don't understand. They behave in such a manner as if now they have become gods. So egoistical they are that I am amazed at them. Then they have to leave search. So, you see, even if I praise you too much, if I say anything too much, you shouldn't get pampered. It's a testing ground. Or otherwise, also, if I tell you that this is not good, you should improve on this, you should mind. Because I have to do it. That's my job. And your job is to listen to me. Because I have nothing to gain from you. I do not ask for anything. What I want is you all should get all my powers. You may not become what I am, agree. But please try to get all the powers that I have.
which is not a difficult thing. This is what is God's realization. That's what is to know Shiva and Sadashiva. Through the Shiva you know Sadashiva. You see the reflection, and from reflection you know who is the original. From the reflection you learn. Thus you reach that state where you think you are now definitely settled in the kingdom of God, and that you can see God. You can feel God. You can understand God. And you can love God. May God bless you.